Jai Hind students. In our previous video, we study about mode of feeding in animals, and in this video, we will study about digestion in human. We take in food through the mouth, digest and utilize it. The unused part of the food are defecated. मीन्स हम अपने मुख द्वारा फूड को ग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं और इसका उपयोग करते हैं। फूड का बिना पचा हुआ भाग मल के रूप में निष्कासित कर दिया जाता है। नाउ वी स्टडी व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी। अब हम यह पढ़ेंगे कि बॉडी के अंदर फूड का क्या होता है। The food passes through a continuous canal which begins at the buccal cavity and ends at the anus. फूड एक कंटिन्यूस कैनाल से गुजरता है जो बकल कैविटी से प्रारंभ होकर एनस तक जाती है। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। इस कैनाल को हम विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट बकल कैविटी, सेकेंड फूड पाइप और ईसोफेगस, नंबर थर्ड स्टमक, फोर्थ स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग इन द रेक्टम एंड सिक्स्थ इज एनस। ऑल दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल। ये सभी पार्ट्स मिलकर एलिमेंट्री कैनाल का निर्माण करते हैं। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट्स। जैसे जैसे फूड विभिन्न कंपार्टमेंट्स में गुजरता है उसके विभिन्न कंपोनेंट्स का डाइजेशन होता जाता है। द इनर वॉल ऑफ द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द कैनाल सच एज salivary glands, the liver and the pancreas secrete digestive juice। मीन्स स्टमक की इनर वॉल, स्मॉल इंटेस्टाइन तथा फूड कैनाल से जुड़ी विभिन्न ग्लैंड्स जैसे स्लाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैंक्रियास डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन करते हैं। द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर ones। The alimentary canal and the associated glands together continue the digestive system। मीन्स डाइजेस्टिव जूस फूड के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर रूप में बदल देते हैं। एलिमेंट्री कैनाल और उससे जुड़ी कैनाल्स मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं। नाउ वी विल स्टडी व्हाट हैपन्स टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। नंबर फर्स्ट पार्ट है द माउथ एंड बकल कैविटी। Food is taken into the body through the mouth. The process of taking food into the body is called ingestion। मीन्स फूड को हम माउथ के द्वारा अंतर्ग्रहण करते हैं। फूड को बॉडी के अंदर लेने की प्रक्रिया इंजेस्टन कहलाती है। We will chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces। हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं तथा मैकेनिकली उसे छोटे छोटे पीसेस में पीस देते हैं। Then now we will study about types of teeth and their functions। Each tooth is rooted in a separate socket in the gums। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग सॉकेट्स में धंसा होता है। Our teeth have different shapes and they perform different functions। According their functions they are different names। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है तथा उनके कार्य भी भिन्न भिन्न होते हैं। इसके अनुसार उन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। इंसाइजर्स, दीज आर फ्रंट टीथ विच कट एंड बाइट अवर फूड। देयर आर 8 इंसाइजर्स इन अवर माउथ, 4 आर इन लोअर जॉस एंड 4 आर इन अपर जॉस। इंसाइजर्स जो होते हैं ये हमारे फ्रंट टीथ होते हैं जो फूड को कट और बाइट करने का काम करते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं? 8। 4 ऊपरी जॉ में होते हैं और 4 निचले जॉ में होते हैं। सेकेंड आता है कैनाइन्स। दीज आर पॉइंटेड टीथ विच टीयर्स आवर फूड। देयर आर 4 कैनाइन्स टीथ इन आवर माउथ, 2 आर इन लोअर जॉस एंड 2 आर इन अपर जॉस। कैनाइन जो है ये पॉइंटेड टीथ होते हैं
ये फूड को चीरने का और उसको फाड़ने का काम करते हैं। ये संख्या में कितने होंगे? 4। 2 अपर जॉ में होते हैं और 2 लोअर जॉ में होते हैं। इसके बाद आते हैं प्रीमोलर एंड मोलर। दीज टीथ आर एट द बैक ऑफ आवर माउथ। दे क्रश एंड ग्रिंड फूड। They are wider and flatter than other teeth. An adult has 8 premolars, 4 are in upper jaws and 4 are in lower jaws, and 12 molars, 6 are in upper jaws and 6 are in lower jaws. ये टीथ जो है माउथ में पीछे की ओर होते हैं। ये फूड को चबाने और पीसने का काम करते हैं। ये दूसरे दांतों की अपेक्षा अधिक चौड़े और चपटे होते हैं। एक अडल्ट में 8 प्रीमोलर्स होते हैं, जिसमें से 4 ऊपरी जॉ में होते हैं और 4 निचले जॉ में, तथा 12 मोलर होते हैं, जिनमें से 6 ऊपरी जॉ में और 6 निचले जॉ में होते हैं। नाउ आवर माउथ हैज़ द salivary glands which secrete saliva. The saliva break down the starch into sugar. हमारे मुंह में salivary glands होती हैं, जिनसे सलाइवा सीक्रेट होता है। यह सलाइवा स्टार्च को शुगर में बदल देता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट टंग। यहाँ पर अब हम टंग के बारे में पढ़ेंगे। द टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी. इट इज फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शंस. मीन्स टंग एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है जो पीछे की और बकल कैविटी की फ्लोर से जुड़ी होती है। इसका आगे का भाग फ्री होता है जो सभी डायरेक्शंस में मुड़ सकता है। वी यूज अवर टंग फॉर टॉकिंग. बिसाइड्स इट मिक्सेस सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग चूइंग द एंड हेल्प इन स्वेलोइंग फूड. टंग का उपयोग हम बोलने में करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भोजन में सलाइवा को मिलाने का कार्य भी करती है तथा फूड को निगलने में भी सहायता करती है। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विथ अवर टंग. इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स. टंग के द्वारा हमें स्वाद का पता चलता है। इस पर टेस्ट बर्ड्स होती हैं. नाउ सीइंग द डायग्राम ऑन द स्क्रीन, टंग इज शोइंग डिफरेंट रीजन फॉर टेस्ट बर्ड्स. नाउ we will study about the food pipe or esophagus. The swallowed food passes into the food pipe or esophagus. जो फूड हम निगलते हैं वह फूड पाइप या ईसोफेगस में जाता है. See on the screen the movement of the food in the esophagus of the alimentary canal. The food pipe runs along the neck and the chest. Food is pushed down by movement of the wall of the food pipe. Actually, this movement takes place throughout the alimentary canals and pushes the food downwards. Food pipe neck एवं चेस्ट से होते हुए जाती है. फूड पाइप की वॉल में जब मूवमेंट होता है तब फूड नीचे की ओर सरकता जाता है. एक्चुअली यह मूवमेंट संपूर्ण एलिमेंट्री कैनाल में होता रहता है और फूड नीचे की तरफ पुश होता रहता है. नाउ वी विल स्टडी अबाउट स्टमक. द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग. इट्स शेप इज लाइक अ फ्लैटेंड J and it is the widest part of the alimentary canal. It receives food from the food pipe at one end and opens into the small intestine at the other. मीन्स स्टमक थिक वॉल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो चपटे जे के आकार का होता है. यह एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा भाग होता है. यह एक और फूड पाइप से फूड प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है. द इनर सरफेस ऑफ द स्टमक सीक्रेट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड and digestive juices. The mucus protects the inner surface of the stomach. The acid kills many bacteria that enter along with the food and makes the medium in the stomach acidic and helps the digestive juices to act. The digestive juices break down the proteins into simpler substance.
स्टमक की इनर सरफेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करती है। म्यूकस स्टमक की इनर सरफेस को सुरक्षा प्रदान करता है। स्टमक से सीक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन के साथ आए हुए बैक्टीरिया को नष्ट करता है, साथ ही मीडियम को एसिडिक बनाता है, जिससे डाइजेस्टिव जूस को क्रिया करने में हेल्प मिलती है। जो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं वह प्रोटीन को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक कर देते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड and is about 7.5 meters long. It receives secretion from the liver and the pancreas. Besides, its wall also secretes juices. Small intestine जो है वो highly coiled होती है और लगभग 7.5 मीटर लंबी होती है। इसे लीवर और पैंक्रियाज से सिक्रेशंस प्राप्त होते हैं, साथ ही इसकी वॉल से भी जूस सीक्रेट्स होता है। The liver is a reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen on the right side, as shown on the screen. It is the largest gland in the body. It secretes bile juice that is stored in a sac called the gallbladder. The bile plays an important role in the digestion of fats. मीन्स लीवर जो है वो रेडिश ब्राउन ग्लैंड है जो एब्डोमेन के अपर पार्ट के राइट साइड पर होती है। यह हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है और यह बाइल जूस सीक्रेट करती है जो एक थैली में स्टोर होता है जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। यह बाइल फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। द पेंक्रियास इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। द पेंक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन carbohydrate, fats and proteins and changes them into simpler forms. पैंक्रियास लार्ज क्रीम कलर की ग्लैंड होती है जो स्टमक के जस्ट नीचे सिचुएटेड होती है और इससे सीक्रेट होने वाला पैंक्रियाटिक जूस कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स पर क्रिया करता है और उसे सिंपलर फॉर्म में चेंज करता है। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड नाउ reaches the lower part of the small intestine where the intestinal juice completes the digestion of all components of the food. इस प्रकार आंशिक रूप से डाइजेस्टेड फूड अब स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में पहुंच जाता है। इंटेस्टाइनल जूस द्वारा फूड के सभी कंपोनेंट्स का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। द कार्बोहाइड्रेट gets broken into simple sugars such as glucose, fats into fatty acids and glycerol and protein into amino acids. यहाँ फूड में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक होकर शुगर के सिंपल फॉर्म ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, फैट फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है तथा प्रोटीन अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। Now we will study about absorption in the small intestine. The digested food can now pass into the blood vessels in the wall of the intestine. This process is called absorption. Means डाइजेस्टेड फूड अवशोषित होकर इंटेस्टाइन की वॉल में प्रेजेंट ब्लड वेसल्स में चला जाता है। इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोव्स, दीज आर कॉल्ड विली। मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल में हजारों की संख्या में फिंगर लाइक आउटग्रोव्स होती हैं जिन्हें हम विली कहते हैं। द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। ये विली डाइजेस्टेड फूड में एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाती हैं। ईच विलोज हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स close to its surface.
The surface of the villi absorbs the digested food material, means प्रत्येक विलस में thin and small food vessels का जाल फैला रहता है। यह विलाई की सरफेस डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करती है। The absorbed substance are transported via the blood vessels to different organs of the body, where they are used to build complex substance such as the proteins required by the body. This is called assimilation, means absorbed substance को ब्लड वेसल्स के द्वारा बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, जहां इसका यूज़ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जैसे प्रोटीन बनाने में किया जाता है। इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहा जाता है। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड द एनर्जी इज रिलीज्ड। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब इंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन्स, मीन्स सेल में ग्लूकोज को ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक किया जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड एवं वाटर बनता है तथा एनर्जी रिलीज होती है। फूड का बचा हुआ अनएब्जॉर्ब्ड एंड अनडाइजेस्टेड पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर होता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट लार्ज इंटेस्टाइन। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर and shorter than small intestine. It is about 1.5 meter in length. Its function is to absorb water and some salts from undigested food material. Means large intestine small intestine की अपेक्षा चौड़ी और छोटी होती है। इसकी लेंथ लगभग 1.5 मीटर होती है। लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर और सॉल्ट एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। द रिमेनिंग वेस्ट पासेस इनटू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फीसेस। द फीशल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिस इज कॉल्ड इंजेस्टन, मीन्स यहाँ से रिमेनिंग वेस्ट रेक्टम में जाता है। यहाँ पर यह सेमी सॉलिड मल के रूप में रहता है, जो टाइम टू टाइम एनस के द्वारा रिमूव्ड कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को इंजेस्टन कहते हैं।